बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी एक बार फिर वेबिनार में। और लास्ट वीक का रिकैप करें तो टेक टॉक में हमने कुछ तीन चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें मैग्नीट्यूड था, वॉल्यूम की डाइवर्जेंस थी और बेयर कैरेक्टर था। और दो सिनेरियोज हमने किए थे डिस्कस, जिसमें एक हेड एंड शोल्डर को हमने डिस्कस किया था और एक हमने पैराबोलिक मूव्स को किया था। तो इसी तरह इंडेक्स की अगर आप बात करें तो जो हमने सपोर्ट एरियाज बताए थे वो 46,900 और 47,200 था, और ऊपर की रेजिस्टेंस 47,600 और 48,100। रेजिस्टेंस में अगर बात करें तो 47,442 का हाई लगा, तो वो 47,600 से मार्केट वापस हुई। और वेबिनार की टैगलाइन में भी हमने एक चीज़ आपसे डिस्कस की थी कि 46,900 को देखना चाहिए, उससे ऊपर है तो फिर मार्केट बेहतर है, तो अदरवाइज थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। तो इंडेक्स ने 46,900 तोड़ा और 45,717 का लो लगा। तो इसमें हम जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था, वो अब राइट शोल्डर कह लें कि बनने की तरफ जा रहा है। तो आज हम आगे जो टेकटॉक में और इंडेक्स व्यू को हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे, ताकि हेड एंड शोल्डर की अब नेक्स्ट लेग कहाँ पर कंप्लीशन होती है वो फराज आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही इंडेक्स की भी हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है उसको भी साथ ही हम डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपने बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स जो बड़े सिग्निफिकेंटली प्ले हुए हैं इस वीक में। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि जो जब भी मार्केट आपकी इतने 4,000 या 450 पॉइंट 4,500 पॉइंट्स के करीब जाती है, वहाँ से या तो अच्छी एक करेक्शन देखने को मिल जाती है। तो वैसे ही हुआ अगेन। यहाँ पे जो हमारा लास्ट वीक का पॉइंट था वो ये था कि ये जब भी 4,000 पॉइंट्स की रैली करती है, अब अगर मैं इसका क्लोन बनाऊं, यहाँ पे इससे ऊपर वाली करेक्शन रैली पे रखूं, ठीक है, फिर अगेन मैं इसका क्लोन बनाऊं, फिर ये इससे पहले की जो इसके बाद जो रैली हुई है यहाँ पे रखूं, ठीक है, फिर मैं इसका क्लोन बनाऊं, तो जहाँ पे लास्ट वीक मार्केट स्टैंड कर रही थी वो तकरीबन इस कैरेक्टरिस्टिक जो है इस चार्ट का, ठीक है, वो यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा था कि करेक्शन आ सकती है, ठीक है। ये पॉइंट्स को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जब भी इतनी बड़ी रैली हुई है, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद हमने देखा एक छोटी सी करेक्शन थी, इतनी ही पॉइंट्स की रैली, अभी क्लोन बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक बहुत बड़ी मेजर करेक्शन थी। फिर जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे था, ये जो इंडेक्स का टॉप लगा इस साल का, वहाँ पे थी, ये साइडवेज होने के बाद बहुत बड़ी करेक्शन हुई। फिर अगेन ये जो चौथा पॉइंट था, ये जो लास्ट वीक डिस्कस किया था यहाँ पे, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और ये देखना होगा कि 46,900 ब्रेक हुआ तो ये इन प्ले हो जाएगा। सो वैसे ही हुआ एग्जैक्टली exactly, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इस मार्केट को लेके, वो उसी तरीके से प्ले हुई है और वहाँ से हमने देखा एक मेजर करेक्शन आई। फिर सेकंड चीज़ जो मैंने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, जो एक और इंडिकेटर था, जो वॉल्यूम के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस थी, वो भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। इंडेक्स आपका यहाँ से यूँ ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम्स आपके घट रहे थे, तो इस ये बेयरिश डाइवर्जेंस का सिंबल है, ये साइन है कि जो अगर वॉल्यूम स्पेस नहीं पकड़ते तो फिर ये फर्दर जो है आपका इंडेक्स करेक्ट हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है। और इसी के ऊपर अगर मैं वीकली वॉल्यूम्स की बात करूं तो वो मैंने हाईलाइट किया था कि 827 मिलियन के लास्ट टाइम के व्यूज थे, वॉल्यूम्स थे। तो इसके ऊपर अगर था 1 बिलियन के हो जाते या उससे ऊपर चले जाते तो ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता और उसके बाद ये आपको इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आता। लेकिन इस दफ़ा जो वॉल्यूम्स लगे हैं वो वीकली बेसिस के ऊपर वो 428 मिलियन के थे, आधे हो गए तकरीबन। तो इसका ये मतलब है कि जो पेस है, मोमेंटम जो था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ सका। फिर तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि जो बेयर की कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो इसका ये मतलब था, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये लीड कर रहा है या ये फॉर्मेशन है आपके हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की। जो ये बन रहा था आपका ऐसे, ये लेफ्ट शोल्डर है, फिर उसके बाद ये आपका राइट शोल्डर हेड बन रहा है ऐसे, और फिर ये आपका लेफ्ट शोल्डर की फॉर्मेशन अब इन प्ले है, ठीक है। और
जब लास्ट टाइम मैंने डिटेल में बात की थी कि बेयर की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती हुई लग रही है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से आपका हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई है, जो कि ये नेक लाइन जो है इसकी यहाँ डिफाइन होती है 43,000 के करीब। अब ये वाला सिनेरियो इन प्ले है। देखना ये है कि अगर तो आपका ये 47,600 को ब्रेक नहीं करती मार्केट, तो ये मोस्ट लाइकली जो इसके टारगेट्स बनते हैं हेड एंड शोल्डर के, वो 43,000 के करीब हो जाएंगे। ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से यूँ बाउंस लेगा, लोअर हाई लगाएगा, फिर आपका लोअर लो लगाएगा। तो थोड़ा टाइम लेते हुए ये जो है पैटर्न जो है इन प्ले होगा, जो आपका राइट शोल्डर इधर जाके कहीं कंप्लीट होगा। रातों रात नहीं हो जाएगा, कल ही नहीं हो जाएगा, बाउंसेस होंगे मार्केट में। तो उन बाउंसेस को कैसे प्ले करना है वो फिर स्टॉप लॉसेस रख के ट्रेड ली जा सकती है। तो ये पॉइंट था तीसरा। पे चौथा ये था कि अगर तो आप तेज़ी में हैं और तेज़ी कर रहे हैं और रिस्पेक्ट देते हैं इस वाली मूव को, जो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, तो इसको प्ले करने का यही तरीका है कि ये जब तक आपकी इस पैरेलल असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, ठीक है, तो उस टाइम तक तो आप तेज़ी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये आपका असेंडिंग पैरेलल चैनल ब्रेक होगा, तो फिर मार्केट से लॉन्ग पोजीशंस पे एग्जिट लेना चाहिए। तो वो इसका स्टॉप लॉस डिफाइन किया था हमने 46,900 का, और उसके बाद हमने देखा 46,900 जैसे ही ब्रेक हुआ है तो मार्केट में शदीद प्रेशर देखने को मिला था। तो ये हमने 4 पॉइंट्स लास्ट वीक डिस्कस किए थे, और एग्जैक्टली उसी के ऊपर तकरीबन प्ले हुआ है। तो अभी स्टिल जो सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो यही है कि यहाँ से अब जो नीचे के टारगेट है शायद दोबारा इस नेक लाइन को जाके टेस्ट करे 43,000 के करीब। सो स्टिल इन प्रेशर है, और बेयर्स का कंट्रोल ज़्यादा है पॉइंट्स टेबल पे भी। यहाँ पे आपका पैरेलल चैनल ब्रेक हो गया, फिर ऊपर से वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर बेयरिश कैंडल्स बन गई, फिर ये जितने भी आपके ब्रेकआउट्स लगे थे यहाँ पे वो भी मैं शो कर देता हूँ। जो भी ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट लगे थे वो भी फॉल्स ब्रेकआउट्स थे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि प्रेशर है स्टिल, और सेलर्स का कंट्रोल अभी फ़िलहाल ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे ब्रेक हुई थी 47,300 के ऊपर, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और उसके बाद दोबारा हमने देखा कि ये नीचे आ गया। सो स्टिल प्रेशर है। ये 4 पॉइंट्स हाईलाइट हो गए, बेयर्स का कंट्रोल ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। अब जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये देखें कि यहाँ पे एक सपोर्ट आ रही है 45,340, 45,400, यहाँ से एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बाउंस आए 46,900 की तरफ, और उसके बाद फिर दोबारा नीचे। सो फिलहाल अभी प्रेशर में लगती है मार्केट। इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर बाउंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं, और इन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मेरे ख्याल में सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। सो जो स्टांस है वो यही होना चाहिए आपका। अच्छा, लास्ट वीक मैंने फिर यहाँ पे जब मैं इन इंडेक्स के ब्रेकआउट्स और पैराबॉलिक मूव्स को डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स भी हाईलाइट की थी जो अपनी बहुत बड़े रेजिस्टेंस लेवल्स पे थी। तो मैंने कहा था इसको वॉच लिस्ट पे रखिएगा, जिसमें DGKC था, GHNI था, जो 38% रिट्रेस करके अपनी रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर प्ले कर रही थी, ठीक है। एक बता भी देता हूँ मैं। अ, तो ये भी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए थी। यहाँ पे भी देखें, इस पर प्रेशर आया, उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हो गई। सो स्टिल 100 इंडेक्स में तो प्रेशर है, लेकिन जो मेजर आपके स्क्रिप्ट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर नज़र आता है। तो फिलहाल जब तक आपको बुलिश साइंस नहीं मिलना शुरू हो जाते, मेरे ख्याल में बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। बेहतर यही है कैश पे रहें ज़्यादातर, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वहाँ पे अगर जाती है और रिजेक्शंस नज़र आती हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पोजीशंस को ऑफलोड करके प्ले करना चाहिए। सो फिलहाल 100 इंडेक्स स्टिल प्रेशर में लगता है, बेयर्स का कंट्रोल ज़्यादा है। सो बहुत कॉशियस होकर प्ले कीजिएगा मार्केट को, और यही है इस दफ़ा ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी बनती हुई नज़र आ रही है। जी सर। जी थैंक यू फराज, आपने काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। जो कि लास्ट वीक के हमारा सिनेरियो था वो जैसे ही इन प्लेस हुआ है, तो उसमें मार्केट पे थोड़ा बेयरिश मोमेंट साइड पे आ गई है, और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाला व्यू बन रहा है। तो लास्ट वीक हमने मंडे को जो ट्रेड प्लान्स शेयर किए थे अपने क्लाइंट्स के साथ, उनको ज़रा फॉलो अप ले लेते हैं। जी, सबसे पहले अटक रिफाइनरी का था कि ये अपनी इस कंसोलिडेशन बॉक्स को आके टेस्ट करेगा, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस करे। स्टॉप लॉस इसका 184.50 का था।
अगेन जैसी मार्केट प्रेशर में आई है तो सपोर्ट लेवल्स को कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं मिली और इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस की आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है। अगर आपने 185 पे स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है तो ये अब राइट नाउ ये 164 के करीब इसकी क्लोजिंग है, आप अपने 21 रुपये बचा सकते थे। ठीक है, सो ये और अब जो इसका सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है टेक रिफाइनरी का, कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ी। अगेन ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका ब्रेक डाउन हुआ है 165 वाला लेवल, ये अब ये लीड करेगा इसको, शायद ये ए बी इक्वल्स टू सी डी के पैटर्न पे 120 के करीब चला जाए, एज लॉन्ग एज ये दोबारा अगर 190 को नहीं ब्रेक करता। सो इसमें भी प्रेशर है, स्टॉप लॉस ज़रूर रखा होगा, उम्मीद तो यही करता हूँ। सो फिलहाल अवॉइड करें, बढ़ता है तो उसको बेचिए, ट्रेड जो है उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। फिर दूसरी ट्रेड थी गुल अहमद की। इसका जो ट्रेड प्लान था वो ये था कि ये बुलिश असेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी। अगेन जब मार्केट में प्रेशर होता है ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यहाँ से इसमें कहीं से बाउंस आता है तो एग्जिट लें, या अगर स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ था तो एग्जिट हो गया होगा, ये ट्रेड भी क्लोज हो गई है। फिर उसके बाद ए एन एल, ये 18.95 से ऊपर के ब्रेकआउट की बात की थी, मार्जिनली ऊपर गया था, लेकिन उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं थी और उसके बाद फिर ये ड्रॉप होता हुआ नीचे आ गया। अगर आप ट्रैप भी हुए तो इसका स्टॉप लॉस बहुत टाइट बताया था 18.10। अगेन स्टॉप लॉस अगर रखा है तो अब ये आपको दोबारा से नीचे से डिस्काउंटेड लेवल्स पे मिल रहा है। सो स्टॉप लॉस के ये फ़ायदे होते हैं कि जहाँ पे आपको लगे कि जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद फिर ये नीचे आपको दोबारा मिल सकता है। फिर चौथी ट्रेड थी नेटसॉल की। इसमें ब्रेकआउट के ऊपर कहा था कि 134 से ऊपर बाय करें, स्टिल प्रेशर में रहा, ये लेवल्स आए नहीं तो ये ट्रेड जो है ये ट्रिगर ही नहीं हुई। सो ये फॉलो अप थे इस वीक के। जी सर। जी थैंक यू फराज। और जैसे कि फराज ने भी हाईलाइट कर दिया कि स्टॉप लॉस बताने का मकसद यही होता है, और उसकी सिग्निफिकेंस भी अटक रिफाइनरी के केस में या एएनएल के जो ट्रेड प्लान हमने शेयर किए थे वो काफ़ी आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी कि स्टॉप लॉस को आप लाजमी ट्रिगर करें अगर आप ट्रेड प्लान्स को ऑप्ट करने जा रहे हैं। तो इसी तरह ही हम जो भी अपकमिंग वीक का मंडे को इंशाल्लाह शेयर करेंगे तो स्टॉप लॉसेस को लाजमी फॉलो करें, ताकि वो ज़्यादा बड़े लॉसेस को आप ना कर सकें और वेट ना कर सकें, और दोबारा अपॉर्चुनिटी जहाँ पर बाइंग की मिले तो वहाँ पर हम दोबारा उसको ट्रेड प्लान को ऑप्ट कर सकें। तो आगे चलते हैं फराज, और क्यूरीज जो आई हुई हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, सबसे पहली क्वेरी है डीजी केसी की। अ, इसने अटेम्प्ट की, यहाँ पे इसका ए बी इक्वल्स टू सी डी कम्प्लीट हो रहा था, बाउंस किया, उसके बाद ये जो 38% का लेवल था इसका, ये बहुत बड़ा लेवल था, ये इससे ब्रेक नहीं हुआ और उसके बाद हमने देखा ये प्रेशर में ही है, स्टिल ये प्रेशर में है। इसका एक वॉच आउट लेवल है 91, अगर तो ये 91 से ऊपर कहीं चला जाता है और इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ बढ़ता हुआ फिर नजर आए। सो 91 को वॉच करें, जब तक उससे ऊपर नहीं जाता तो मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। और ये जो नीचे के फिलहाल सपोर्ट लेवल्स हैं जिसमें 79.80 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, रेजिस्टेंस ऊपर 91 की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र रखिएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड है पाइनियर सीमेंट की क्योरी है, ये भी सेम ही पैटर्न पे प्ले कर रहा है। इसने असेंडिंग जो चैनल था उससे बाहर निकल आया है, अगेन ये भी प्रेशर में ही है, तो अवॉइड करना चाहिए जब तक ये 97, ये वॉच आउट लेवल दिया हुआ है, 97 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तो उस टाइम तक ये प्रेशर में ही है। नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं 89.3 और 84, 84 मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा इसकी। प्रीवियस वो था लो था जहाँ से ये बाउंस किया था, तो 84 अगेन इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो इन प्ले होगा, इस पे नज़र रखिएगा। ओपन 97 पे नज़र रखिएगा। फिर उसके बाद अगली जो क्योरी है वो आईएसएल की है। इसमें ये अपने बहुत बड़े सपोर्ट लेवल्स को जाके टेस्ट करने वाला है, जो पहला 71 के करीब आता है, 69 एंड देन 66। सो 66 वाला जैसे भी पाइनियर का एक लेवल बता रहा था 84, उस तरह का 66 आईएसएल का है, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। सो ये सपोर्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है इनको तो देखिएगा, अदरवाइज अवॉइड करें। और ऊपर की जो रेजिस्टेंस है 78.40, ये की रेजिस्टेंस होगी, इससे ऊपर ज़्यादा है तो फिर देख सकते हैं, बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज अवॉइड करें।
फिर इसके बाद मीज़ान बैंक है, ये कंसोलिडेशन या एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर तो ये 143 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है इसकी, 143.50 की, जो काफ़ी टाइम से नहीं आई, तो ये फिर इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर बढ़ता हुआ नज़र आए, और फिर जो इसके टारगेट्स होंगे वो तकरीबन 155 156 के करीब के होंगे। इन केस 143 नहीं ब्रेक होती इससे, तो फिर ये नीचे इन सपोर्ट लेवल्स पे देखिएगा 131, फिर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है इसका बाय करने के लिए। फिर उसके बाद फैसल बैंक की क्योरी है। फैसल बैंक में साइड वेज हुआ है फिलहाल ये। इसकी जो सपोर्ट लेवल्स आते हैं, पहला 26 25 का है, फिर 23.7 का है, फिर एक गैप भी बना हुआ है नीचे 22.65। हो सकता है गैप फिल करने नीचे है 22.65 पे, लेकिन ये दो सपोर्ट लेवल्स अच्छे हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस करे। और जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है पहली 26.05 है, 27.40 के करीब है। फिर उसके बाद यूनिटी है। यूनिटी ने फ्राइडे फ्राइडे को लास्ट मोमेंट्स पे एक अच्छा बाउंस दिखाया था। इसका जो स्टिल वॉच आउट लेवल है, ये बेरिश जोन से जब बाहर निकलेगा, ट्रेंड से बाहर निकलेगा, जब ये 31.25 को ब्रेक करता हुआ फिर ऊपर जाए। अदरवाइज स्टिल ये भी प्रेशर में ही है, और ये रेजिस्टेंस लेवल्स के 30.50 31.25 इन पे देखें। अगर सेलिंग आती है तो फिर ऑफलोड करें। अदरवाइज 31.25 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। नीचे जो सपोर्ट लेवल है इसकी 25.95 है, ये अक्टूबर का लो है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल जाए इसमें। फिर उसके बाद साजगार जो है, ये अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा है। अब इसके भी दो बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं नीचे के करीब। एक जहां पे क्लोज हुआ है तकरीबन सपोर्ट है इसकी, लेकिन स्टिल अगर ये प्रेशर लेता है तो फिर जो नीचे के सपोर्ट लेवल्स आएंगे वो 112 और फिर 102 के करीब के। ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है 126 की, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकलेगा और फिर यहाँ कहीं 136 137 को जाके टेस्ट कर सकता है। सो 112 को वॉच करें, 126 को वॉच करें, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। फिर BIPL की क्योरी है। ये अ, एक वेज बना रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है अगर तो ये ब्रेक करता है नीचे को। तो ये सपोर्ट इसकी पहली आ रही है 13.50 12.95, ठीक है, दो अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं। 12.25 वाली बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर आए तो बाउंस करेगा ये। और ऊपर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 14.7 की होगी, अगर तो वो ब्रेक होता है तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाइज को, ये रीसेंट हाइज जो इसका 15 के करीब है, उसको जाके टेस्ट कर सकता है। सो ये फिलहाल क्यूरीज थी सर। जी, थैंक यू फराज, काफ़ी डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी और क्यूरी हो। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।